आप अपने घर की लोड जो है अपनी बड़ी सिस्टम पर चला लें, बीच में आपको कोई भी कन्वर्टर वगैरह की लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आप एसी की 220 वोल्ट की यहाँ पर हम जो ये 48 प्लेटों से और 15 किलोवाट पर लगा रहे होते हैं अपनी इस स्विच बोर्ड में, ये नहीं जल रही तो आपकी चीज़ें क्यों जल जाएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिस्टम लगा हुआ है 15 किलोवाट का। 15 किलोवाट की सिस्टम से हम चला रहे हैं 220 चीज़ें, यानी कि कोई भी यहाँ पर इन्वर्टर कन्वर्टर या वीएफडी वगैरह बीच में लगी नहीं हुई है। हम 220 वोल्ट चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट चला रहे हैं 15 किलोवाट के ऊपर। आखिर हमने क्या ऐसा सिस्टम किया है, क्या दिमाग लड़ाया है, वो तमाम तर प्रोसेस आपको दिखा ही देते हैं और आपको सिखा भी देते हैं। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। आपकी सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारी चैनल जो है जल्दी जल्दी ग्रो करे। आपकी तमाम तर सवालात जो हैं ख़त्म होने वाले हैं। बहुत बड़े इंजीनियर यहाँ पर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो तो उन्हें तो ये पता नहीं है कि 15 किलोवाट पर भी जो है 220 चीज़ें चल सकती हैं। तो उनको तो ये पता नहीं है, बग़ैर कन्वर्टर के, बग़ैर इन्वर्टर के, बग़ैर कोई ऐसी ट्रांस वगैरह के, जो कि लोग तो 1.5 लाख 2 लाख में भी ऐसी ट्रांस उनको नहीं मिलती कि 15 किलोवाट को 220 में कन्वर्ट करे। 2-2.5 लाख खर्चा करके भी ऐसी उनको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही होती है। ये मैं आपको बेसिकली दिखा रहा होता हूँ कि ये बड़ा हमारा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 इंच डिलीवरी 220 फुट गहराई पर चल रही होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी जो है तरीक़ेकार है। 48 प्लेटें 320 वाट की, यहाँ पर हम 220 वोल्ट चीज़ें चला रहे हैं। किस तरह चला रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखें स्विच बोर्ड लगी हुई है, जस्ट एक स्विच बोर्ड जो कि 150-200 की मिलती है। तो उसकी मदद से हम ये जो है 220 वोल्ट चीज़ें ये 15 किलोवाट की 700-800 वोल्ट पर चला रहे होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम इनको 700 या 800 वोल्ट दे रहे होते हैं। यहाँ पर हम इनको जो है एक तरीका करके, एक जो है टेक्निक इस्तेमाल करके इनको 220 ही वोल्ट दे रहे हैं, तब ये 220 चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। वो क्या तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो असल मकसद है हमारा कि आप अपने घर की लोड जो है अपनी बड़ी सिस्टम पर चला लें, बीच में आपको कोई भी कन्वर्टर वगैरह की लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आप कमेंट में भी पूछ सकते हो कि हम बड़ी सिस्टम से इन्वर्टर को घर की लोड पर चला सकते हैं या नहीं। आप इन्वर्टर को घर की लोड पर नहीं चला सकते। अगर आप घर का लोड इन्वर्टर से लेंगे या तो आपकी चीज़ें जल जाएंगी या आपकी फिर इन्वर्टर की स्पीड डाउन जाएगी, आपकी पानी का एवरेज कम होगा। आपने करना यह है कि जो तरीका हमने इस्तेमाल की है आपने भी यही तरीका करना है। यहाँ पर मैं आपको चंद चीज़ें दिखाता हूँ। ये स्विच बोर्ड लगी हुई है, यहाँ पर स्विच की जगह है और यहाँ पर ये चार्जर पड़े हुए हैं। ये देखें, ये सारे चार्जर पड़े हुए हैं। ये 240 से 280 वोल्ट के होते हैं। यहाँ पर इनकी कैपेसिटी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर फोकस करके आपको दिखाते हैं ये कितने कैपेसिटी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें इनपुट एसी, ये सब एसी चीज़ें होते हैं, हम डीसी पर चला रहे होते हैं। एसी इनपुट 110 से 240, 110 से 240 ये पड़ी है हमारे पास वीवो की। ये देखें, वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपकी जो है बहुत काम आने वाली है। ये तफसीलात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपकी डाउट ना रहे, बाद में आपकी सवालात ना हों, तो ये आपके सामने सब कुछ क्लियर हो। तो ये देखें 100 या 240 इनपुट, 50 फ्रीक्वेंसी और 60 तक। और एक चीज़ और भी हमारे पास जो है डीसी चार्जर, सॉरी ये एसी चार्जर है। इनपुट इसमें एसी 220 वोल्ट जो है इसकी कैपेसिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट एसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़, ठीक है ना। ये आउटपुट डीसी 12 और 1.3 एम्पेयर निकालती है। तो ये अगर छोटी सी चार्जर, ये मैं आपको तसल्ली देने के लिए ये कर रहा हूँ कि आपको तसल्ली हो कि ये चीज़ें जल नहीं जाएंगी। यहाँ पर मैं इनको लगा देता हूँ आपके सामने, यहाँ पर स्विच लगा देते हैं।
देखें, अगर ये छोटी सी चीज़ नहीं जल रही तो आपकी क्यों जल जाएंगी। तो ये देखें, यहाँ पर इसकी एलईडी जो है शो हो रही है, ये काम अब कर रहा होता है। यहाँ पर इनकी आउटपुट जो होती है वो 12 वोल्ट होती है डीसी, ठीक है ना। और इसके साथ ये मैं ट्रांस कनेक्ट करता हूँ चार्जर, ये भी नहीं जल रही है। और इसकी एलईडी जो है वो इंडिकेटेड यहाँ पर शो हो रही है आपके सामने, ये देखें, ये नीले रंग का बत्ती जो है इसके अंदर वो जल रही है। तो ये भी काम करना स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा मैं ये ट्रांस लगा रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर ये भी जो है काम कर रहा है। और भी चीज़ें हों ये सब कुछ चलेंगी। और 220 वोल्ट चीज़ें हम चला रहे होते हैं। ये टाइप सी चार्जर आप देख रहे हैं, ये हमारी बेसिकली काम के लिए है, हमारे मोबाइल चार्जिंग के लिए है। और यहाँ पर हम मोबाइल अपना चार्ज करते हैं सारा दिन। ये हमारी मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर, ये हमारे मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर वापडा जो है हमारे करीब तर भी नहीं है, ठीक है ना। ये सारे एसी चीज़ें, एसी चार्जर वगैरह हम अपने इस सिस्टम से चला रहे हैं। अब जाते हैं अहम पॉइंट की तरफ। हमने आखिर कौन सी टेक्निक की है कि तमाम इंजीनियर के सर चक्कर आ गए। तो हमने टेक्निक ये की है जो कि यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ी एक फ्रेम है, इसमें 12 प्लेटें हैं, 12 प्लेटें हैं। अब वीडियो को ध्यान से सुने, अब जो है वीडियो को ध्यान से सुने। अब जो है असल मकसद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपने कभी कहीं से भी गलती नहीं करनी, आपने चीज़ें मिस नहीं करनी है। जो हम आपको सिखाएँगे वही आपने करना है। अगर आप इनके उलट करेंगे या आपको चीज़ें भूल जाएंगी तो बराए करम आप इस काम में हाथ ना डालें, क्योंकि ये फिर आपकी चीज़ों का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कुछ हदायत भी आपसे शेयर करने हैं। ये बड़ी सिस्टम है, 15 किलोवाट की सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर सीरीज़ बनी हुई है प्लेटों की। ये ऊपर की 8 की सीरीज़ को आप देख लें, गौर से देखें। ऊपर की 8 की सीरीज़, नीचे वाले 4 को छोड़ें। ये फ्रेम आपके सामने क्लियर है। ये देखें, आप देख सकते हैं 12 प्लेटें हैं। नीचे की 4 जो लाइन है उसको आप छोड़ें, ऊपर की 8 को देखते हैं। ये जो 2 तारें यहाँ पर उतर रही हैं ना, यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं 2 तारें ये ऐसे उतर रहे हैं। एक ऊपर की प्लेट से उतर रहा है और एक नीचे वाली प्लेट से उतर रहा है। ये ऊपर होते हैं तमाम 8। यहाँ से जो शुरू होता है हमारा सीरीज़, यानी कि ये जो पहले वाला नीचे वाला तार जो उतर रहा है, यहाँ पर प्लेटें कनेक्ट कर दें। 1 2 3 4, ये ऊपर वाला 5, ये 6, ये 7, ये 8। 320 वाट के 8 प्लेटें हैं। अब क्या मसला है आपको मैं समझाता हूँ। ये जो 2 तारें उतर रही हैं ना, इनको नोट कर लें। अब मैं इनके करीब जाता हूँ। ये दोनों तारें हैं, एक ये है और एक ये है। ये जो हमारा स्विच बोर्ड लगी हुई है ना, ये 8 प्लेटें आपने गिनती की, ये 8 प्लेटें हैं। ये स्विच बोर्ड की एक वायर जो है यहाँ पर ये इस तार से कनेक्ट है। ये देखें, इस तार से जो ऊपर उतर रही है प्लेटों से, ये वाले से, ये देखें नीचे वाला प्लेट है, ये कनेक्शन इस तरह जा रहा है, उस तरफ से होता हुआ ऊपर आ रहा है। ये तो टोटल 8 प्लेटें होते हैं। तो ये आखिर में ये 8वां प्लेट ये है। ये केबल भी उतरती है यहाँ से, आप देख रहे हैं। और एक वायर हमारी स्विच बोर्ड की इस 8वीं प्लेट पर यहाँ पर लगी हुई होती है, ठीक है ना। ये बीच में आपको पता है कि इसमें प्लस माइनस का इशू नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखें, ये तार तो यहाँ पर थोड़ा फोकस का इशू हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये प्लस पर लगी हुई है। ये केबल देखें, प्लस पर ये तार जा रही है, प्लस पर लगा हुआ जा रही है ये हमारे स्विच बोर्ड में। अंदर यहाँ पर आपको मालूम है स्विच बोर्ड में कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ स्विच कनेक्ट होते हैं। तो दूसरी तार लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप समझेंगे कि यहाँ पर देखें आपके सामने माइनस पर लगी हुई है। ये भी जा रही होती है उधर स्विच बोर्ड में। स्विच बोर्ड में ये भी जाकर लगती है। ये प्लस वाला जो है ये भी यहाँ से उतर कर यहाँ से होता हुआ जो है स्विच बोर्ड में लगी हुई है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने माइनस में लगी हुई है ना, यानी कि घटा में, जमा में नहीं है, नफ़ी में है। नफ़ी में है, ये उतर कर यहाँ से होता हुआ, ये देखें यहाँ से होता हुआ उधर जा रही है। ये तार है, उधर जा रही है उस फ्रेम में,
अभी मैं उस फ्रेम के पास जाता हूँ कि आखिर वहाँ पर कौन सी जगह में लगी हुई है। तो ये वाला ब्लैक तार है जो आ रही है, ठीक है ना, यहाँ से होता हुआ यहाँ पर कनेक्टेड है। ये आगे कौन सी जगह में कनेक्ट है, फिर यहाँ से एक जॉइंट है तो आगे जा रही है, यहाँ पर इस बेरी से होता हुआ ऊपर चली जा रही है। यहाँ पर देखें एक टेप लटका हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ऊपर कि उधर तो नफ़ी पर था, इधर देखते हैं किस जगह से है। उधर नफ़ी पर था, इधर प्लस पर है, जमा पर है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें इधर जमा पर है, उधर नफ़ी पर था, इधर जमा पर है, ठीक है ना, उधर नफ़ी पर इधर जमा पर। इसका मतलब मकसद ये है कि इसमें जमा नफ़ी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि इधर जमा है। ये तो बीच में हमने कनेक्ट की है ना, अपना स्विच बोर्ड का तार तो हमने बीच में कनेक्ट की है। आप नफ़ी कह लें या इसको जमा कह लें, ये तो एक ही चीज़ होगी ना। इधर उधर से जो आ रही है ना, ये उधर से तो जमा से आ रही है ना, उधर से जमा से आ रही है और इधर से नफ़ी से उतर रही है। अगर यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ, अगर वहाँ उस प्लेट से हम सोचेंगे तो ये जमा है, या इस प्लेट से सोचेंगे तो ये नफ़ी है, तो इसका तो कोई इशू नहीं हुआ। आप सीरीज़ में जो है प्लेटें कम रखें, ठीक है ना। आपकी जितने की भी सीरीज़ है, फ़र्ज़ करें आपकी 18 की सीरीज़ है मैक्सिमम, ये तो 16 की सीरीज़ है हमारी। यहाँ पर 8 प्लेटें ऊपर की है ना, ये तार तो इधर जा रही है इसलिए कि सीरीज़ का सिलसिला जो है वो बहाल हो सके, यानी कि उधर से 8 प्लेट ऊपर लगा कर फिर उधर से वापस चलता है VFD में। तो ये 8 और 8 16 हो गए। तो मसला ये है कि अभी हमारी जो ये स्विच बोर्ड है, ये सिर्फ यहाँ पर 8 प्लेट ऊपर चल रही होती है, 320 वाट की 8 प्लेट ऊपर। आप 39 या 40 वोल्ट से ज़रूर दे सकते हैं, वोल्ट से कितने वोल्ट बनते हैं। तो हमने 8 सोलर पैनल्स में इस वजह से लगाई है, यहाँ पर हम इकट्ठे 6 मोबाइल भी लगाते हैं तो लोड कम ना पड़ जाए। आप शुरू में जो है प्लेटें कम कनेक्ट कर दें। अगर 300 वाट की हैं, आप 8 भी लगा सकते हैं, 8 इतना ज़्यादा नहीं है, जलने का ख़तरा नहीं होगा चीज़ों का। अगर आपके पास जो है प्लेटें बड़ी हैं, यानी कि 500 प्लस 600 वाट की, 670 650 वाट की हैं, तो आप पहले मरहले में 2 प्लेट या 3 प्लेट यहाँ पर कनेक्ट करें, इस तरह जिस तरह हमने कनेक्ट की हैं। यहाँ पर से हमने एक वायर जो है लगाई है, तो ये सीरीज़ में 8 प्लेटें बीच में आती हैं, 4 नीचे वाले उधर से टर्न होकर ऊपर आती है, तो फिर 8 प्लेटें कंप्लीट होते हैं। तो इधर से ये जो केबल उतरती है सोलर की तरफ से, तो एक तार हमने इधर लगाई है, एक तार इधर लगाई है, एक इधर लगाई है। तो ये प्लेटें आप देख रहे हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। ये नीचे वाला लाइन 4 प्लेटों का है, ऊपर वाला लाइन भी 4 प्लेटों का है, तो ये टोटल 8 बनते हैं, ठीक है ना। आप अगर बड़ी वाली 3 पर लगाना चाहते हैं ना, फ़र्ज़ करें एक आपने यहाँ पर लगाई है, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पर ना नहीं, ये यहाँ पर देखें, ये प्लेट है, इस आखिरी तार को छोड़ें, ये जो कनेक्शन उधर जा रही है ना, आपको कंफ्यूज करेगा। तो इस प्लेट को यहाँ से लें, एक तार यहाँ पर आप कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। एक तार यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो फिर ये प्लेट जो है काउंट नहीं होगी, फिर काउंट होंगे इस साइड वाले प्लेट जो है ना। ये तार ये यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये प्लेट जो है काउंटिंग में नहीं आएगी। यहाँ पर कनेक्ट कर दें, फिर काउंटिंग करें, गिनती करें। ये हो गई यहाँ पर आपकी तार कनेक्ट। फिर ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब ये तीसरा है, तो तीसरे में आप यहाँ पर अगर इस साइड में ये कनेक्शन करेंगे तार का अपने का, फिर तीसरा काउंटिंग में नहीं आएगी, आपकी 2 प्लेट ऊपर होगी। आपने करना यह है कि तीसरे को इस तरफ छोड़ना है, यहाँ पर जो है कनेक्शन आपने अपनी करनी है, ठीक है ना। एहतियात से करें, बड़ी सिस्टम में बड़ी वोल्टेज है, आपको करंट भी लग सकता है। चाहें तो रात में लाइट जो है ना बत्ती के साथ कर लें। तो यहाँ पर आप अपना कनेक्शन कर दें। तो फिर ये बीच में जो आ रहे हैं ना, बीच में 3 प्लेटें आ रहे हैं, तो वो आपकी उतर कर आपकी स्विच बोर्ड में जाएंगी और वहाँ से आप चीज़ें कनेक्ट करेंगे तो आपकी चलेंगी। यहाँ से आप कनेक्शन कर देंगे तो कनेक्शन कर देंगे तो आपकी 3 प्लेटें हो जाएंगी, आपकी स्विच बोर्ड में जाएंगी। अगर आपकी लोड पूरी नहीं हो रही है 3 प्लेटों से, आप चौथा ऐड कर सकते हैं। यानी कि पहले आपने यहाँ पर कनेक्शन की है ना, फिर आप यहाँ से लेकर इसको छोड़ें, ये तो हुई 3 प्लेटों बीच में आ गए, तो ये चौथा यहाँ पर बीच में आएगी, ये चौथा हुई। अगर चौथे से भी आपकी लोड पूरी नहीं हो रही तो 5वां ऐड करें, 5वां इस तरह ऐड होगी कि ये जो ऊपर की आ रही है ना लाइन, नीचे वाली को छोड़ें, ऊपर की लाइन यहाँ से आई तो ये 5वां ऐड करें, यहाँ पर आप कनेक्शन कर दें इस वायर से, ठीक है ना।
इसको आप अपने स्विच बोर्ड तक ले जाएं। एक तार तो वहाँ से आपने कनेक्ट की थी, मैंने जो बताई थी आपको, तो बीच में 1 2 3, ये चौथा हुआ, पाँचवा हुआ, ये छठा है वैसे तो उस तरफ एक छोड़ी हुई है, तो इस वजह से ये पाँचवा है, तो यहाँ पर कनेक्ट कर दें। अगर छठा ऐड करेंगे तो वहाँ पर ऐड करें। आपकी बड़ी प्लेटें होंगी तो ये कम नहीं होंगी, आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी चीज़ें जल जाएंगी। अब आपको एहतियात की बातें बताऊँ कि प्लेटें ज़्यादा ना करें, और ना तो आप इन्वर्टर में जो आपने सारी कनेक्शन जो है ना पैरेलल करके आगे दिया हुआ वहाँ से चीज़ें ले, नहीं, आपने जो सिस्टम मैंने बताई है, तो बीचों बीच में से सीरीज़ में से जो है 6 प्लेटें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी बड़ी प्लेटें हैं 3 4 भी आपके लिए काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा ना करें तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप जो है कोई गड़बड़ी यहाँ पर यूँ कर देते हैं कि आपको समझ ना आए, यहाँ पर देखें मैंने 8 का लिया हुआ है, ये दोनों का कनेक्शन दिया हुआ है, ये स्विच बोर्ड में जाते हैं। अगर इसकी जगह मैं 12 ही का ले लेता। तो दोस्तों ये वीडियो लंबी हुई और मैंने अपनी तरफ से भरपूर अच्छी तरीके से तफसील से समझाने की कोशिश की। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो वो भी आपकी इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे, या तो व्हाट्सएप पर आते हैं या कुछ भी करके आपकी डाउट को क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह आपकी जो सवाल होगी उसको हल करेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट ज़रूर करें। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।